तो जी ये थी मेरी तड़के वाली दाल की रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। मैं हमेशा ही इसी तरीके से बनाती हूँ अगर मुझे तड़का दाल बनानी होती है तो। आप चाहो तो, और अगर आपके पास अवेलेबल हो तो जैसे हरी मिर्ची की जगह आप लोग लाल मिर्ची भी डालेंगे तो उसका भी बहुत अलग स्वाद आता है दोनों मिर्ची कैटेगरी, लेकिन हरी मिर्ची और लाल मिर्ची में दोनों में बहुत फ़र्क आता है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो डेफिनेटली। चलिए अब मैं लगाने, यहाँ पे मेरी तड़का दाल तो बन गई है। अब मैं लगाने जा रही हूँ चावल, जो कि सेम टू सेम इसी इंस्टेंट पॉट में लगा दूंगी, फटाफट से चावल भी बन जाएंगे। तो आज की भाई रेसिपी है और आज का मेन्यू है पालक पनीर, तड़का दाल, जीरा राइस, नान जो कि मैं कल लेकर आ गई थी कॉस्को की, और साथ में जीरा आलू की सूखी सब्जी। तो ये है आज का प्यारा सा मेन्यू जो बहुत ही अच्छा लगेगा, और बिल्कुल कम मिर्ची वाला बनाया है मैंने क्योंकि बच्चे भी खाने वाले हैं। ऊपर से मिर्ची तो डल जाती है अगर हम बड़ों को खाना होता है तो। डिश वॉशर लगा हुआ है इसलिए आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। तो चलिए यहाँ पे तड़का दाल बन गया है और अब लगा रही हूँ चावल, तो चावल भी बन जाएंगे। और चावल की तो अलग से सेटिंग होती है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने चावल भी ले लिए हैं और उन्हें लगा देती हूँ। चलिए यहाँ पे चावल भी चढ़ा दिए हैं। चावल के अंदर मैंने डाला है जीरा, 1 चम्मच घी और 1 चम्मच नमक। नमक डालने से ना जल्दी बन जाएंगे। तो यहाँ पे चावल को अच्छे से मिक्स भी कर देते हैं और इसका ढक्कन लगा के इसे चढ़ा देते हैं राइस मोड पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंस्टेंट पॉट के अंदर एक सेपरेटली राइस के लिए बटन होता है। तो मैं कैसे लगाती हूँ, ऊपर की लीड लगाई है, उसे ऑन करा है। ऑन करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो राइस का बटन है बस उसे ही ढूंढ के आपको उसे प्रेस कर देना है। 12 मिनट में आपके चावल बनके तैयार हो जाएंगे। देयर यू गो। और फिर जब ये बन जाएंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि चावल किस तरीके से बनते हैं। तो देखिए 12 मिनट के बाद हम अगर कुकर खोलेंगे तो हमारे चावल इस तरीके से बन के बाहर आएंगे। ना ज़्यादा चिपके हुए हैं ना ज़्यादा कच्चे हैं, बिल्कुल एकदम परफेक्टली पानी वगैरह के साथ हैं। बिल्कुल नाप के अगर डालेंगे तो बिल्कुल आपके चावल बहुत अच्छे बनेंगे, बिल्कुल होटल जैसे। देयर यू गो। चलिए यहाँ पे मेरी तड़का दाल भी रेडी है और साथ में जीरा राइस भी रेडी है। अब तैयारी करते हैं हमारे पालक पनीर की। कपड़े ऑलमोस्ट सूख गए हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि गेस्ट आने वाले हैं थोड़ी देर बाद, 1-1.5 घंटे बाद। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो जब आए तो उनके सामने इस तरह के ऐसी कपड़ों वाली चीज़ें और अच्छा नहीं लगता। हालांकि रहता है हम सबके घर पे, लेकिन अच्छा नहीं लगता, डिसेंट नहीं लगती वैसे। चलिए इसको रख दिया है अपनी जगह पे, अब ये यहाँ पे सूखते रहेंगे। और मैं जा रही हूँ अभी किचन में, मुझे पालक पनीर बनाना है। तड़का दाल और चावल तो पहले ही रेडी कर दिया था, खाना खाने लग गए थे। जाती हूँ पालक पनीर बनाती हूँ। और नान तो वो लोग आएंगे तो गरम गरम उतार के दूँगी। नान में इतना टाइम नहीं लगता है क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक ग्रिडल है ना, तो उस पर हो जाएगा काम। एक बार में 8 हो जाती है नान। चलो जी, कपड़े ना बिल्कुल सूख गए, अच्छे मस्त धूप भी लग गई ना, तो सीले सीले नहीं रहेंगे आराम से। रात को वैसे भी हीटर चल रहा है। चलिए अब जाते हैं किचन। चलिए सबसे पहले हम पालक को अच्छे से धो के और उसे एक कढ़ाई में या एक बड़े पैन में उबलने के लिए चढ़ा देंगे। उबलने के बाद वो अच्छे से ब्लांच हो जाएगा, मतलब अच्छे से सोक डाउन हो जाएगा पानी के अंदर ही, और उसे लेट इट सिट डाउन करने देंगे ताकि वो ठंडा हो जाए, ताकि हम उसकी प्यूरी बना सकें। जब तक वो ठंडा होगा, ब्लांच होगा, तब तक हम यहाँ पे जो हैवी ग्रेवी है पनीर के, पालक पनीर में डलने वाली, उसकी तैयारी करते हैं। एक बड़े से कटोरे के अंदर, मिक्सिंग जार के अंदर आपको 3-4 बड़े चम्मच दही लेना है। दही एकदम फ्रेश होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। साथ में मैं उसके अंदर नमक डालूंगी और थोड़ी सी हल्दी डालूंगी। नमक की क्वांटिटी आपको कम डालनी है क्योंकि ऑफ कोर्स सब्जी के अंदर भी नमक जाएगा और इसमें भी नमक रहेगा, तो नमक इज़ गोना बी टू मच।
तो थोड़ा सा ही नमक डालना है, याद रखिए। और जब भी आप ये सारी सब्जियों में जो भी मसाले इधर उधर मिला रही हैं तो ध्यान रखना है आपको कि आप एक्स्ट्रा ना मिला दें। तो कोशिश करके उसे इस क्वांटिटी में रखें कि बस वो ज़्यादा एक्स्ट्रा ना हो जाए, क्योंकि आपकी सब्ज़ी बिगड़ भी सकती है और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी सब्ज़ी बिगड़े, इसीलिए। तो ऊपर से चीज़ डाल के, यानी ऊपर से मसाला वगैरह सब डल सकता है, नमक डल सकता है, लेकिन एक बार अगर डल गया तो वो कम नहीं हो पाएगा, इसीलिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने दही, हल्दी और नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर पनीर के क्रम्स डाल दूँगी, यानी कि क्यूब्स जो मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटे हैं। मैंने ज़्यादा बड़े नहीं काटे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से काटे हैं, 1-1 इंच वाले। तो बस वही डाल के और अच्छे से सेपरेटली उन्हें धीरे धीरे करके शांति से मिलाती जाऊँगी, ताकि वो ज़्यादा कड़क ना हो जाएं या फिर आपस में चिपके ना। जैसे सेपरेटली डालूंगी तो सेपरेटली डालने से ये फ़ायदा रहेगा कि वो आपस में ही नहीं चिपकेंगे और अच्छे से गल भी जाएंगे और सोक इन हो जाएंगे, इसीलिए। हमारे पनीर भी सोक इन हो रहे हैं। साथ में मैंने 2 एक्स्ट्रा क्यूब्स निकाल लिए थे, क्योंकि मैं इस तरीके से ग्रेटेड करके एक बाउल में रख लूँगी, क्योंकि मुझे जब बाद में इससे डेकोरेशन करना होगा तो मैं डेकोरेशन भी कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स अगर इस तरह की हैवी सब्जी अगर सजी हुई होती है तो किसका खाने का मन नहीं करेगा, इसीलिए तो मुझे डेकोरेशन करना भी बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा प्रेजेंटिंग बनाने के लिए। तो इसे किस तरीके से मैं यूज़ करूँगी वो डेफिनेटली मैं आप लोगों को आखिरी में बताती हूँ। तो चलिए, अभी हमारे जो करी है वो भी तैयार हो चुकी है और हमारा पनीर अभी जब तक सोक इन होता है तब तक हम यहाँ पे चढ़ा देते हैं हमारी कढ़ाई, और उसके अंदर पैन में तेल डालूंगी। तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये हैवी ग्रेवी वाली सब्जी बन रही है। पालक पनीर जिसके अंदर पनीर आ जाता है या डेयरी आ जाती है तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा चाहिए होता है। तेल लिया है, उसके अंदर राई, जीरा, अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, पर पालक पनीर के अंदर कड़ी पत्ता का स्वाद समझ में नहीं आएगा, इसीलिए उसे अवॉइड किया जाता है। तो राई, जीरा और ऑफ कोर्स तड़का लगा रहे हैं तो उसके लिए लाल मिर्ची चाहिए रहेगी, और पालक पनीर में लाल मिर्ची बहुत अच्छी लगती है। सच में आप चाहें तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, रहती दोनों ही एक ही कैटेगरी है। लाल मिर्ची और हरी मिर्ची मिर्ची कैटेगरी रहती है, लेकिन दोनों का स्वाद ही बहुत अलग आता है। तो चलिए, यहाँ पे अच्छे से राई, जीरा और लाल मिर्ची डाली है, उन्हें अच्छे से स्टर कर देंगे। साथ में मैं इसके अंदर डालूंगी पिसा हुआ प्याज। तो प्याज की प्यूरी बना के डालना है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये पालक पनीर बन रहा है तो उसके अंदर प्यूरी ही मोस्टली काम में आएगी हर छोटी चीज़ के लिए। तो जैसे प्याज भी आपको प्यूरी बना के डालना है, टमाटर भी आपको प्यूरी बना के डालना है। तो पहले प्याज डालेंगे, प्याज को थोड़ा सा शैलो फ्राई होने तक, यानी कि लाइट पिंक या लाइट ब्राउन होने तक उसे अच्छे से पका लेंगे। प्याज को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए तो वो पहले अच्छे से फ्राई हो जाए, अच्छे से रोस्ट हो जाए उसके अंदर। फिर उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर की प्यूरी डालेंगे। टमाटर की प्यूरी मैं वैसे तो रॉ टमाटर ही लेती हूँ, यानी कि फ्रेश टमाटो की प्यूरी डालती हूँ। आप चाहें तो बाज़ार की स्टोर मेड भी डाल सकते हैं, उससे भी अलग स्वाद आएगा, इनफैक्ट कलर भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन पालक का अपना ही एक बहुत ही खिला खिला सा हरा जो कलर होता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए मैं सब कुछ ही फ्रेश ले रही हूँ। यहाँ पे प्याज बिल्कुल फ्रेश लिए हैं और उसकी प्यूरी बना ली है, टमाटर बिल्कुल फ्रेश लिए हैं, उसकी प्यूरी बना ली है। अब साथ में हम इसके अंदर जो हमने करी बनाई थी वो दही और पनीर, हल्दी और नमक की, तो एक्स्ट्रा मसाले कुछ ना ऐड करते हुए इस कढ़ाई के अंदर तो जो मैंने ये बना के रखी थी करी दही वाली, वही मैं इसके अंदर डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स करूंगी और थोड़ी देर उबलने दूंगी। और जैसे जैसे ये उबलेगी ऑफ कोर्स इसका तेल भी छूटता जाएगा और ये ऑटोमेटिकली पनीर जो है वो और ज़्यादा सॉफ्ट ऊपर तैर के आने लगेंगे। तो थोड़ी सी देर इसे लेट इट सिट डाउन करने देते हैं। तो जब तक ये पकेंगे तब तक हम वहाँ पे चल के अपने जो ब्लांच किया हुआ स्पिनच है उसकी प्यूरी बना लेते हैं। एक बार वो प्यूरी बन जाए तब तक आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपके प्याज और टमाटर की ग्रेवी है जो कढ़ाई में रखी हुई है वो अच्छे से उबलनी शुरू हो जाएगी और वो अपने आप तेल छोड़ देगी, यानी पक चुकी है। अब हम इसके अंदर लास्ट में डालेंगे
पालक जो कि हमने ब्लांच किया था। और ऑफ कोर्स पालक पनीर के अंदर, पालक में अपने आप में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। प्याज में अपना पानी होता है, टमाटर में अपना पानी होता है, और ऑफ कोर्स पालक तो भैया सोर्स ऑफ वाटर ही है ऑफ कोर्स। तो वो जितना ज़्यादा ग्रीन और पानी वाला रहता है, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आपको पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में ही बहुत अच्छी गीली गीली और बिल्कुल प्यारी सी प्यूरी फॉर्म में आपकी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। और देखिए ऑफ कोर्स हर चीज़ पकी हुई है, बस इनको आपस में मिक्स करना है, तो इसको पकने में और बॉइल्ड आने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इतनी जल्दी बन जाती है ये सब्जी सच में। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं बता दूं, इसकी जो खुशबू पूरे घर में आ रही थी, ओ माय गॉड, आई कैंट टेल यू, मतलब अगर किसी को भूख नहीं भी लगती होगी ना, तो उसको भी भूख लगने लग जाएगी। और हाँ, इसमें सबसे बड़ा मेन इंग्रेडिएंट जो मैं डालना पसंद करती हूँ हमेशा, वो है मेरा जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक का पेस्ट आपकी हर खड़े मसाले को कवर कर देता है। इन केस अगर आप कोई खड़ा मसाला भूल जाते हैं या आप लाल मिर्ची भूल जाते हैं, उन सारी चीज़ों को कवर कर देता है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो डेफिनेटली वो कैसे भूल सकते हैं, वो डालिए, आपके ऊपर है आप कितना ज़्यादा डालना चाहते हैं। और जितना ज़्यादा आप डालेंगे उसकी महक और उसका स्वाद डेफिनेटली उभर के ही आएगा। तो याद रखिए उसमें मिर्ची भी रहती है, तो हमने जैसे कि लाल मिर्ची तो डाल ही दी है। और ऑफ कोर्स अब आप अपने अपने मसाले डालेंगे, तो उन मसालों का भी अपना स्वाद आता है, उसके हिसाब से आप जिंजर गार्लिक डाल सकते हैं। तो ठीक वैसे ही मैंने इसमें 2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है, और हमारी सब्जी यहाँ पे बनके तैयार है। बनने के बाद मैंने उसे एक सर्विंग बाउल में ले लिया है। सर्विंग बाउल में लेने के बाद जो मैंने अभी आपको बताया कि मैं पनीर के जो मैंने ग्रेटेड करी हुई रखी थी एक बाउल में, उससे मैं डेकोरेशन के लिए बस इस तरीके से ऊपर से फैला दूंगी, स्प्रिंकल कर दूंगी। हमारी सब्जी बिल्कुल होटल स्टाइल में बन के तैयार है। तो ये है मेरी बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट 5 मिनट में बनने वाली पालक पनीर की सब्जी। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे डेफिनेटली आपको ज़्यादा देर तक स्टोव पे खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं है। और हाँ, मैं एक और बात बता दूँ, इस सब्जी को ना ज़्यादा खड़े रह के देखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से बनती है और अपने आप ही बनती चली जाती है। एक बार एक सही तरीके से अगर आप इसे कढ़ाई में डालते जाएंगे तो आपका टाइम भी सेव होगा और डेफिनेटली ज़्यादा मैसअप नहीं होगा, और आपको कंटिन्यू गैस पे खड़े रहने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए यहाँ पे डेकोरेशन के लिए थोड़ी सी कैंडल भी लगा दी जाए। भाई कैंडल लगाने से, कहते हैं ना, कैंडल लगाने से एक माहौल बन जाता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे मेरी कैंडल भी लग गई है। नई कैंडल लेकर आई थी जो 1-2 दिन पहले वॉलमार्ट से, बस वही लगाई है। इसकी स्मेल इतनी अच्छी है, खाना की स्मेल और इस कैंडल की स्मेल, भाई क्या कहने। और डेकोरेशन अगर चीज़ों को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए ना, तो मन अपने आप ही खाने का मन करने लग जाता है। आपको ऐसा लगता है कि भाई टाइम क्यों वेस्ट करना, जब इतनी खूबसूरत चीज़ें सामने रखी हैं। और जब मेहमान के लिए आप ये सब दिल से करते हैं ना सारी चीज़ों को, तो जो कमी होती है वो भी ढक जाती है सच में। तो चलिए, थोड़ी देर में बस हमारे मेहमान आने वाले हैं। मैंने सारी चीज़ें डेकोरेशन के हिसाब से और प्रेजेंटेशन के हिसाब से बिल्कुल टेबल पे रख दी हैं। टेबल साफ़ है, प्रेजेंटेशन कर दिया है, और साथ में मैंने कैंडल भी लाइटर अप कर दी है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। और हाँ, मैं और मेरे बच्चे हमेशा जैसे आप लोगों से कहते हैं, मैं और मेरा परिवार और बच्चे हमेशा आपको कहना पसंद करते हैं, ऑलवेज मेक ब्यूटीफुल मेमोरीज। ये लाइफ बहुत खूबसूरत है, हमें इतने प्यारे प्यारे पल मिलते हैं इसके अंदर, और बहुत कभी कभी मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो जब भी मिले उन्हें जाने ना दें, उन्हें हमेशा अपने साथ सहेज के रखें, और इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए। अपने भी खुश रहेंगे और आपके आसपास वाले भी। हम लोगों ने बहुत ही प्यारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करा था। तो आज का जो मेन्यू है, तड़का दाल, जीरा राइस, जीरा आलू, पालक पनीर, नान, और हाँ हमारे अचार, खट्टे मीठे अचार, और साथ में समोसे भी गर्म कर लिए थे। चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। खाना हमारे मेहमान को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच हमारे घर में हमारे साथ टाइम बिताने के लिए। ऑलराइटी, आई नो वो हमारे इस व्लॉग के थ्रू हमें ज़रूर देखेंगे, आज नहीं तो कल डेफिनेटली। ये यादें हमेशा हमारे साथ रहेगी। चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। ऑलराइटी, बाय।